Put your doubt in the comment section. Question 1, 2, 3, 4. क्वेश्चन 4 आपने किया है? 4, क्वेश्चन 4, यस और नो? आपने क्वेश्चन ये सारे किए हैं आप लोगों ने, या फिर किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, क्वेश्चन 4 आपने कैसे किया है? कितना आंसर है आपका? वैष्णवी, आपको 8 क्वेश्चन है, 8 पूछना है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करता हूँ। सर, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। ओके, तो यहाँ पे आपका बोल रहा है कि मदर्स एज क्या है आपका, 5 ईयर ज्यादा है सन की एज से, तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि लेट हर सन्स एज इज X years। ओके, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन सेकेंड ऑल्सो। ओके, अगर हम लोग मानते हैं कि उसका सन का एज जो है वो X year है, तो उसकी माँ का एज क्या होगा? X प्लस
25। फिर आपका क्या करा, फाइंड द सन्स एज, सन का एज पता करना है। इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। तो 8 years के बाद उसका एज क्या हो जाता है, उसका रेशियो 4/9 हो जाता है। इसको कैसे अब देखिए यहाँ पे आपका सन्स एज x है, उसकी माँ का एज जो है वो x+25 है। ओके, तो आफ्टर आफ्टर 8 years 8 years के बाद सन का एज कितना हो जाएगा, x+8। ओके, मदर्स एज कितना हो जाएगा, ओके 8 years के बाद इतना हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या करा है कि रेशियो 8 year के बाद जो रेशियो है वो आपका 4/9 हो जाता है। ओके, तो हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे देन सन्स एज नंदिनी गुड, देखिए जो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है आपका, फर्स्ट में आपका क्या कर रहा था कि अ, उसका सबसे पहले उसका एज जो है वो मदर्स का एज जो है उसके सन की एज से x+20 मतलब 25 years जाते हैं। तो अगर सन का एज जो होगा अगर x होगा, सन का एज अगर x होगा तो उसकी मदर से का एज कितना हो जाएगा, x+25। फिर आफ्टर 8 years सन एज x+8, और उसकी माँ का एज जो होगा वो x+25 पहले से था। अब फिर 88 ऐड होगा तो x+33 होगा। उसके बाद जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो जो है आपका सन्स एज डिवाइड बाई मदर्स एज का रेशियो जो है 8 years के बाद 4/9 हो जाता है, 4/9 हो जाता है।
तो यानी कि 8 इयर्स के बाद इसका सन्स का एज कितना हो जाएगा, x+8, और फिर मदर्स एज जो होगा वो आपका x+33 होगा। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको 9 से हम लोग x+8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × x+8 इक्वल टू 4 × x+33। ओके, यहाँ पे होगा 9x, और ये 4x यहाँ पे 4 × x, तो इधर आएगा तो क्या होगा, -4x होगा, इक्वल टू, और ये यहाँ पे 4 में 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, और 9 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। ओके, तो 9x - 4x आपका कितना होगा, 5x इक्वल टू 60। यहाँ पे देयरफॉर x इक्वल टू 60/5 इक्वल टू 12 ईयर्स। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है आपका, x इक्वल टू 12। ओके, ए गुप्ता, आपका फुल नेम क्या है, ए गुप्ता। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू 12 ईयर्स आया। ओके, यही हो जाएगा आपका सन्स का एज, पूछा किसका एज है, सन का एज पूछा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स नंबरेटर बाय 12। तो फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं, फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ऊपर क्या होता है आपका नंबरेटर होता है, ऊपर आपका नंबरेटर होता है, और नीचे डिनोमिनेटर होता है। ओके, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कर रहा है कि जो आपका नंबरेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो नंबरेटर से आपका 12 ज्यादा है, इफ द नंबरेटर इज डिक्रीज बाई 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 7। अगर हम लोग नंबरेटर में दो 2 डिक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर में 7 इंक्रीज करते हैं, तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो, न्यू फ्रैक्शन जो है वो आपका 1/2 के इक्वल टू होता है। तो फ्रैक्शन क्या है आपका। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट द नंबरेटर इक्वल टू x,
यहाँ पे हम लोग नंबरेटर को x ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या होगा आपका, डिनोमिनेटर इक्वल टू आपका x प्लस 12 होगा, क्योंकि 12 ज्यादा था। ओके, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन इक्वल टू नंबरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो आपका हो जाएगा फ्रैक्शन x डिवाइडेड बाई x प्लस 12। ओके, ये आपका फ्रैक्शन हुआ। क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि नंबरेटर को 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर को 7 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो न्यू फ्रैक्शन क्या होगा आपका, न्यू फ्रैक्शन, न्यू फ्रैक्शन इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 12। x डिवाइड बाई x प्लस 12 ये पुराना वाला था। नया न्यू फ्रैक्शन क्या होगा, नोमिनेटर में से -2 करना है और डिनोमिनेटर में आपको 7 ऐड करना है, तो प्लस 7, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 19। ये आपका न्यू फ्रैक्शन हुआ। तो न्यू फ्रैक्शन किसके बराबर है आपका, 1/2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे देन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 19 इक्वल टू 1/2। ओके, तो ये जो है आपका इक्वेशन आपका ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू होगा वो आपका नंबरेटर होगा। ओके, और y x प्लस 12 का जो वैल्यू होगा वो आपका डिनोमिनेटर होगा। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए इसका, x निकालिए कितना आया, 2 को जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, 2x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 19। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जिनसे नहीं होगा उनके लिए, जिनसे ये सॉल्व हो जाएगा वो खुद से करेंगे।
तो जो आपका फ्रैक्शन होगा वो आपका 23/35 होगा। ओके, एक्स का वैल्यू कादम्बरी आपका सही है 23, नंदनी आपका भी सही है 23 आएगा। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला x डिवाइड बाई एक्स प्लस 12, एक्स का वैल्यू आपका 23 आया है। अब फिर नीचे में भी x प्लस 12 था तो x प्लस एक्स के जगह पे 23 रखेंगे, ये आपका हो जाएगा फ्रैक्शन 23/35। क्लियर हुआ ये, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, ओके, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। विशाल का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th एंड 8th नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कर रहा है, फाइंड 3 consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54। ओके, तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा आपका, कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है आपका, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, या फिर 5, 6, 7, ये आपका क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन है। ओके, फोर्थ है, फोर्थ। अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि आपका जो नंबर है कंसेक्यूटिव नंबर एक से फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड वाला x प्लस 1 है, फिर थर्ड वाला x प्लस 2, ऐसे ही ना होता है, जैसे कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है 1, फिर 2, फिर 3, इसमें क्या क्या हो रहा है, फर्स्ट आपका नंबर 1 है तो 1, और फिर सेकेंड में क्या हो रहा है 1 प्लस 1 हो रहा है, फिर थर्ड वाले में क्या आ रहा है 1+2 हो रहा है, इसी तरीके करना है। तो हम 1 को मान लीजिए कि x है तो उसी तरीके कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपका हो जाएगा x, फिर x प्लस 1, फिर आपका x प्लस 2। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि whose sum is more than 45 but less than 54, मतलब 45 से इसका सम जो होगा थ्री कंसेक्यूटिव नंबर का वो 45 से ज्यादा होना चाहिए और 54 से कम होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं देन 45 लेस देन, अब तीनों को ऐड कर देते हैं, इसका सम पूछ रहा है तो तीनों को ऐड कर देते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 लेस देन, ये हो गया ना आपका।
जो 45 से ये जो नंबर है आपका, इसका सम, जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर है इसका सम जो है वो 45 से ज्यादा और 54 से। विशाल, क्या आपने लिखा है? मुझे क्लियर नहीं हुआ। ओके, तो ये 45 से ज्यादा और 54 से कम होना चाहिए। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार मैं 45 के इक्वल टू मान करके सॉल्व कर लेता हूँ। तो 45 इक्वल टू x प्लस 1। अच्छा, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? यहाँ पे x 3 टाइम्स है, तो यानी कि हम लोग 3x लिख सकते हैं इसको। 3x प्लस 1 प्लस 2 3। ओके, और दूसरा आपका इक्वेशन ये हो जाएगा, x 3x प्लस 3 इक्वल टू 54। ओके, मैं थोड़ा देर के लिए क्या करता हूँ, 54 पे ही सॉल्व कर लेता हूँ एक इक्वेशन आपका 45 पे ही सॉल्व करता हूँ। ओके, तो इसका क्या होगा आपका, ये आपका 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 - 3। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 54 - 3। ओके, 3x इक्वल टू 42, और ये जो होगा आपका हो 3x इक्वल टू 51। ओके, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा आपका, 42 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 14। और यहाँ पे देयरफॉर x इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 3 17 होगा। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 14 आया है, इसके लिए जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे 45 से, इसका सम जो है वो 45 से ज्यादा होगा तब, और इसको सॉल्व किए हम लोग किस लिए, जब 45 से 54 से कम होगा तब। ओके, तो यहाँ पे आपका 14 से यहाँ पे 45 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि अगर हम लोग 14, अगर हम लोग तो आपका वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 14 आया है, तो नेक्स्ट क्या होगा 15, और उसके बाद वाला 16 होगा, यानी कि 14, 15 और 16 ये होगा। लेकिन आपका 45 से ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग एक इंक्रीज करके ले लेंगे, यानी कि 14 की जगह हम लोग 15 ले लेंगे। 15, 16 और 17। ठीक है, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आपका 45 से ज्यादा आएगा, और इसको आप लोग ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 45 के इक्वल टू आएगा। इसीलिए हम लोग इसको इंक्रीज करके जो वैल्यू होगा इसको लेंगे। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे x का वैल्यू 17 आया है, तो आपका x का वैल्यू 17 आया है, यानी कि 17 और 18 और 19 होगा सॉल्व करने के अनुसार। तो आप जब इसको करेंगे तो कितना होगा, इस तीनों का सम करेंगे तो आपका 54 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू करा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब इसमें डिक्रीज कर देते हैं, तो यानी कि एक डिक्रीज करेंगे तीनों में से, तो क्या होगा आपका न्यू वैल्यू जो होगा वो 16, 17
और 18 होगा। तो ये आपका आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका। ये वाला और ये। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, कहाँ, जैसे कि देखिए मैंने सॉल्व कहाँ पे किया है, मैंने 45 इक्वल टू करके सॉल्व किया है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेना है और उसका सम जो है वो 45 से ज्यादा होना चाहिए और 54 से कम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिया है, x+1 और x+2। ओके। और तो और जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन के अनुसार मैंने यहाँ पे लिखा है 45 से ज्यादा होना चाहिए ये इसका सम, ये यही ना होगा 3 कंसेक्यूटिव नंबर का सम, x+x+1 + x+2। तो ये 45 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 45 लेस देन दिस एंड 54 ग्रेटर देन दिस। तो मैंने 45 के इक्वल करके सॉल्व करा है इसको। ओके, x का वैल्यू जो है वो 14 आया है। तो अगर इक्वल टू 45 रहता, 45 रहता, तो 45 रहता तो आपका किसके बीच में होता, इसके बीच में होता, यानी कि ये वाला नंबर होता। लेकिन 45 से क्या है, ज्यादा होना चाहिए। तो 45 से ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें हम लोग 1 इंक्रीज कर देंगे। 1 इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 1 इंक्रीज करेंगे तो 15, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 16 और नेक्स्ट नंबर 17 होगा। उसी तरीके से इसमें बोल रहा है हाईएस्ट नंबर जो है वो 54 है। तो 54 है, तो अगर 54 होता तो आपका जो 3 नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है वो 17, 18 और 19 आता। ओके, लेकिन हमको 54 नहीं चाहिए, उससे कम चाहिए। तो उससे कम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 1 डिक्रीज कर देंगे तो 16, 17 और 18 होगा। अब क्लियर हुआ सुमन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट थर्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि वो बोल रहा है द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन द ब्रास यूटेंसिल्स वेइंग 700। तो ये बोल रहा है कि रेशियो जो है कॉपर और जिंक से बना हुआ कोई यूटेंसिल है, उसका रेशियो जो है वो 13:7 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि जिंक का वेट कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लेट द वेट ऑफ let the weight of copper be 13x and weight of हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कॉपर का जो वेट है वो हम लोग 7x एज्यूम कर लेते हैं। जैसे 13:7 है यहाँ पे, यानी कि रेशियो है। तो जैसे देखिए यहाँ पे रेशियो में क्या होता है, 13/7 है। यानी कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि इसमें भी कुछ आपका मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसमें भी कुछ मल्टीप्लाइड होगा। यहाँ पे क्या होगा हम लोग को नहीं पता, इसीलिए हम मैंने क्या किया है, इसको एक इसमें एक्स इंक्लूड कर दिया है दोनों में, नंबरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी।
ओके, तो उसके बाद मान लेते हैं कि अगर 13x जो है वो कॉपर का वेट है और जिंक का वेट 7x है, और गिवन क्या है क्वेश्चन में, वेट ऑफ यूटेंसिल जो है, यूटेंसिल का वेट जो है आपका 700 ग्राम है। ठीक है, वेट ऑफ यूटेंसिल इक्वल टू 700 ग्राम। देन तो आपका कॉपर का वेट और वेट ऑफ कॉपर प्लस वेट ऑफ जिंक इक्वल टू वेट ऑफ, ये होगा वेट ऑफ कॉपर प्लस वेट ऑफ जिंक इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ यूटेंसिल। तो वेट ऑफ कॉपर कितना है, 13x, 13x प्लस 7x इक्वल टू 700 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपका x का वैल्यू आएगा। ओके, x का वैल्यू आएगा तो कॉपर का हम लोग वेट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इनको दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 20x होगा इक्वल टू 700। therefore x इक्वल टू क्या होगा आपका, 700 डिवाइड बाई 20। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 35। x का वैल्यू आपका आया 35। अब वेट ऑफ कॉपर क्या होगा आपका, वेट ऑफ वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू 13x इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 35 इक्वल टू कितना होगा, पूरा करने में कितना होगा, 445 ग्राम। ओके, 245 ग्राम।
तो देखिए ये जो है आपका इसको सॉल्व किए तो आपका 35 आया। तो वेट ऑफ कॉपर हम लोगों ने 13x माना था, तो 13x जो है वो आपका 13 × 35 होगा, तो यानी कि 445 ग्राम। और वेट ऑफ जिंक जो है वो आपका 7x यानी कि 7 × 35 = 245 ग्राम। ओके, तो पूछा किसका है वेट? आपका वेट ऑफ जिंक पूछा है, तो वेट ऑफ जिंक जो होगा वो आपका ये 245 ग्राम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 भी पूछना है सुमन। यस और नो? इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। ओके सुमन, आपको क्वेश्चन और 5 भी पूछना है। ओके, 7 और 8 क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन 7 क्या आ रहा है? ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, 5 टाइम्स। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन सा जैसे ले लेंगे, एक्स ले लेंगे फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, सेकेंड वाला आपका x+1, और थर्ड जो होगा वो आपका x+2 होगा। ओके, उसके बाद फिर आपको बोल रहा है ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसका, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर आपका कौन सा होगा? x होगा। स्मॉलेस्ट नंबर आपका x होगा, और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? x+2। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ सॉरी 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपको ये बोल रहा है कि 5 टाइम्स जो स्मॉलेस्ट नंबर आपका कितना है, x है, तो x का 5 टाइम्स कितना होगा? 5x। और फिर बोल रहा है कि हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, तो ये बोल रहा है कि 5 टाइम्स जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर का है, और लार्जेस्ट नंबर का क्या है? 4 टाइम्स है, तो 4 × x+2 +9। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। x का वैल्यू जो आएगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और उसके बाद x का वैल्यू जो आएगा स्मॉलेस्ट नंबर, और उस नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x+1, मतलब एक उसमें 1 ऐड करिएगा, फिर आपका उसमें 2 ऐड करिएगा, तो आपका 3 कंसेक्यूटिव नंबर आपका मिल जाएगा। हो जाएगा ये सॉल्व की सॉल्व कर दो सुमन? मैं इसको रिपीट करूं या फिर आप लोग कर लोगे इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को? देखिए
इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, लेट थ्री तो ये जो है आपका थ्री कंसेक्यूटिव नंबर आपका x और x+1 और x+2, ये क्लियर है कि कंसेक्यूटिव नंबर हम लोग कैसे लेते हैं। ओके, देन आपका क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 5 टाइम्स है, तो यहाँ पे 5x होगा इक्वल टू, और ये जो स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम्स किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर का 4 टाइम्स प्लस, मतलब इसके 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसका 4 टाइम्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका कितना, x+2, और फिर भी 5x जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम जो वो 9 जाते हैं, 9 जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म में हम लोग +9 ऐड कर देंगे, +9 कर देंगे। ये आपका इक्वेशन जो है दोनों साइड बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5x, और यहाँ पे आपका 4 × x इधर आएगा तो आपका -4x हो जाएगा, इक्वल टू 8 + 9, ये हो जाएगा आपका 5x - 4x, x हो जाएगा, इक्वल टू 17। 17 जो है आपका x का वैल्यू हुआ, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट आपका x+1 है, x+1 इक्वल टू होगा आपका 17 + 1 इक्वल टू 18। फिर नेक्स्ट नंबर आपका जो होगा x+2 इक्वल टू 17 + 2 इक्वल टू 19। तो आपका जो थ्री कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो पहला आपका 17 होगा, दूसरा 18 होगा और तीसरा 19 होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। 8% प्रॉफिट पे ये राजू जो है वो अमित को अपना साइकिल सेल कर रहा है। ओके, अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग 54 रुपीज, और अमित जो है वो 54 रुपीज जो है स्पेंड करता है इसके रिपेयरिंग पे। Then he sold bicycle to Nikhil for 1134 with no loss and no profit। मतलब उसको कोई इसमें लॉस और प्रॉफिट नहीं होता है, वो निखिल को इसको बेचता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज्ड इट। तो ये पूछ रहा है आपसे कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है राजू का, तो वो एक्स है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8। लेट द कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी लिख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस एट 8% प्रॉफिट। 8% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस क्या होगा? इक्वल टू एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स। ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 8x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 108 x डिवाइड बाई 100। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका 8% प्रॉफिट पे? 108x डिवाइड बाई 100। फिर आप क्वेश्चन देखते हैं, तो राजू जो है वो इस साइकिल को 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि वो एक्स रुपीज में मान लीजिए कि वो खरीदा था और 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो कितना में बेचेगा? इतना में बेचेगा, 108x डिवाइड बाई 100 में वो सेल करेगा। अब फिर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देन ही सोल्ड द बाइसाइकिल टू निखिल, और अमित जो है, अमित 54 रुपीज इस पे स्पेंड करता है रिपेयरिंग कराने में। ओके, और उस ये जो है 1134 रुपए में जो है वो निखिल को बेच देता है, जिसमें उसको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे अमित 108 x डिवाइडेड बाई 100। then और 54 रुपीज जो है वो रिपेयरिंग पे खर्च करता है। देन यानी कि इतना में खरीदा है आपका 108x डिवाइड बाई 100, और ये क्या कर रहा है 54 रुपीज
रिपेयरिंग पे खर्च कर रहा है। ओके। और कितना में बेच रहा है, उसको कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है, 1134। इसको इक्वल टू कर सकते हैं। नंदनी का क्वेश्चन है कि 108 कहाँ से आया। 108 कहाँ से, x प्लस 8% ऑफ x जब आपको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 108 8 x डिवाइड बाई 100 आएगा। चलिए इसको मैं दिखा बताता हूँ कैसे आया। जैसे x प्लस x ऑफ 8% ऑफ x, यही है ना। यहाँ पे होगा x प्लस 8% को कितना लिख सकते हैं, 8/100, और ऑफ x है तो यहाँ पे x प्लस 8x हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, 8x/100। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे 100 एलसीएम होगा, और 100 ये x में मल्टीप्लाई होगा तो 100x होगा, प्लस 8x इक्वल टू हो जाएगा 108x डिवाइडेड बाई 100। क्लियर हुआ नंदनी आपका ये। नंदनी, ओके। हाँ तो ये कहाँ से है, ये जो है अमित ने उसको खरीदा है 108x डिवाइड बाई 100 पे, यही ना सेलिंग, सेलिंग प्राइस ये है तो इतना में खरीदा है, और 54 रुपीज वो क्या कर रहा है, रिपेयरिंग में का खर्च कर रहा है, तो 54 रुपीज इसमें ऐड करेंगे तो अब उसका कितना अमाउंट लग गया उस साइकिल में, इतना प्लस ये, और इसको सेल किया है 1134 में विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस, तो ये इसके इक्वल टू हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका 108x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1134 माइनस 54 इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 1080। ओके। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिवाइड बाई 1 है तो हम लोग देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1080 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये 100 है तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इधर, और ये 108 x के साथ है तो यहाँ पे डिवाइड में आया होगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे हो जाएगा 108। ओके। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 10 बार में जाएगा यानी कि 1000। तो कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा द सीपी ऑफ,
कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज ₹100 होगा। ओके, क्लियर हुआ ये? ओके, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नोट कर लिया आप लोगों ने इसे? ओके, और कोई क्वेश्चन डाउट है इसमें? ओके, तो आपका आज का जो होमवर्क है, आपका प्रैक्टिस सेट 12.2 फिर से आप लोग रिपीट करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। ओके, सारे लोग 12.2 को फिर से आप लोग रिवाइज करेंगे और इसमें का सारा क्वेश्चन फिर से करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ये 13 चैप्टर शुरू करूंगा, कॉन्फ्लुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, बाय, थैंक यू एवरीवन। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और किसी को कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हो। बाय नंदनी।